ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि 13 नवंबर यानी कि सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है सोमवार यानी कि मंडे 13 नवंबर का। और जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से किया पूरे दिन कारोबार। देखिए, निफ्टी ने जो लास्ट ट्रेडिंग करी थी वो थी 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन। तो आप सभी लोगों का, जिन्होंने भी हमारी टीम को, केएनपी टीम को और हमारे सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, आप अपने परिवार दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। तो अगेन केएनपी टीम की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को जो हमारे चैनल के थ्रू हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे से पैसा कमाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ सुख में और खुशी में रहें। चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दिवाली के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करना जरूर डालें, अपने भूलें ना, और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। हमारे एक छोटे से टारगेट है 8000 सब्सक्राइबर फैमिली का केएनपी टीम में, तो उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। देखिए, तो निफ्टी की जो कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, और कल भी हमने वीडियो में शेयर किया था आपके साथ लेवल, कई लोगों के वहां पे एंट्री पॉइंट बने। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था कि कहां पर आपको एंट्री करनी है, वहां भी लोगों का फायदा बना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी जो डिटेल है टेलीग्राम चैनल की, जो कि पूरी वीडियो के दौरान आती है। उसके अलावा हमारा जो जीपीएस बैच है दिसंबर का, उसकी डेट्स बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है, ताकि आप दिसंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज की देखते हैं ओपनिंग क्या थी। निफ्टी कल यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एक बड़े गैप अप के साथ था, इसलिए आप टाइम देखेंगे चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पर हमने शुक्रवार का चार्ट, इतवार का यानी कि संडे के मुहूर्त ट्रेडिंग का एक छोटे से जो 1 घंटे के लिए ट्रेड होता है उसका चार्ट, और आज का पूरे दिन का सोमवार 13 नवंबर का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, संडे को बाजार ओपन हुआ एक गैप अप ओपनिंग के साथ। निफ्टी के अंदर एक बड़ी अच्छी 100 पॉइंट से ऊपर की गैप अप ओपनिंग हुई और बाजार उसी रेंज में काम करता रहा। आज क्या हुआ? आज बाजार हुआ एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, यानी कि 39 पॉइंट 39 पॉइंट्स की एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग थी निफ्टी के अंदर, और निफ्टी ओपन होता है 19,487। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने रेजिस्टेंस के पास। देखिए, हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए। 19,480 शुक्रवार तक एक बड़ा रेजिस्टेंस था, मगर संडे के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट की तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था। बट कल का जो दिन होता है मुहूर्त ट्रेडिंग, उसका जो वॉल्यूम जो होती है उसमें कम होती है, उसका जो लेंथ होती है यानी जो बैंडविड्थ होती है वो 1 घंटे के लिए होती है। तो मार्केट वहां पे स्टेबल नहीं हो पाता। मार्केट बस खुलता है, वहां पे ट्रेड होती है, लोग अपने पूजा पर्पस के लिए ट्रेड करते हैं, एक परंपरा चली आ रही है उसके लिए ट्रेड करते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों ने भी मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करी है या आपने अवॉइड करते हैं। तो कल की ओपनिंग के बाद, क्लोजिंग के बाद, बाजार की आज की हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि ओपनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अगर बाजार 19,500 से ऊपर की क्लोजिंग करके जाता है तो मूड माहौल बहुत अलग दिखेगा आने वाले दिनों में, और उससे नीचे की क्लोजिंग करके जाएगा तो मूड माहौल बहुत अलग दिखेगा।
तो देखिए आज की ओपनिंग हुई 19,487 यानी कि 39 पॉइंट्स के गैप डाउन के बाद। और उसके बाद देखिए पहली ही 5 मिनट में बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट जो दूसरे सपोर्ट थे कल तक उनको भी ब्रेक करने की कोशिश की, यानी कि 19,450 19,410 तक के लेवल। कल हमने आपकी वीडियो में बताया भी था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे सोमवार के लिए, तो इसलिए वीडियो को जरूर से देखा करें, स्किप ना करा करें, पूरा देखा करें, बार बार हमें आपको बताना पड़ता है, तो ध्यान रखें इस बात का। आज का डे हाई था बिल्कुल ओपनिंग के वक्त, यानी कि 19,494। बाजार ओपन हुआ 19,487। कोशिश करी उसने 19,500 के लेवल को ब्रेक करने की और सस्टेन करने की, बट वो वहीं पर फेल हो गया पहली ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि पहली ही 1 मिनट में। और उसके बाद तुरंत बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट दूसरे सपोर्ट के पास में आते हुए देखा गया, जो कि कल तक बन चुका था 19,450, उसको ब्रेक किया। फिर दोबारा कोशिश की सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने की 19,480, बट आप देखिए ये लेवल जो हम इसलिए आपको बताते हैं कि जो हम लेवल आपके साथ शेयर करते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। 19,480 सुबह ब्रेक हुआ, दोबारा से बाजार ने 10 बजे के आसपास उसे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर फेल हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली अपने इमीडिएट सपोर्ट यानी 19,410 के अहम लेवल के पास में बाजार आया, जो कि था आज का डे लो 19,415, जहां पर हमें एंट्री भी करनी थी बाजार के अंदर एक पोजीशन को बनाने के लिए, और ये भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे आज बताया था दोस्तों। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देख लेते हैं 69 पॉइंट का, यानी कि 79 पॉइंट का गैप है। अगर ध्यान से बाजार को आप देखेंगे तो बाजार तकरीबन 11 बजे से लेके शाम के 3:30 तक एक रेंज में चला, और रेंज भी बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 50 पॉइंट की। नीचे के स्तर से 425 और ऊपरी स्तर से 19,460 और 65, यानी कि बहुत ही छोटी सी रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो हुई है शुक्रवार के ही बिल्कुल लेवल पे बाजार जाके क्लोज हुआ है 19,444। अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार को जहां पे बाजार बंद हुआ था, यानी कि फ्राइडे, बाजार उसी लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी 19,444। बट अगर हम कंपेयर करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के कंपैरेटिव, यानी कि संडे को जब बाजार खुला था उसके मुकाबले, तो 82 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है बाजार यहां पर। इसलिए हमने बताया था कि आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन क्या है, देखिए अब आपको कुछ डेट ध्यान रखनी है। मार्केट में रैली थी, एक छोटी अच्छी रैली आई नीचे के लेवल से लेके ऊपर तक बाजार में। पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा दिवाली की वजह से 18,800 से 19,600 तक के लेवल हमें देखने को मिले पिछले 2 वीक में। अब क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यूएस का, अगर आपको याद हो, कुछ वक्त पहले भी एक न्यूज चली थी कि यूएस के अंदर शटडाउन का खतरा है, यानी कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है देश के ऊपर अपना ही, तो वहां पे उस कर्जे की सीमा जो है, जो डेडलाइन है, उसको बढ़ा दिया गया था 17 नवंबर, यानी कि आने वाले वीक की जो 17 नवंबर है वो उसकी लास्ट डेट है। अब वहां पे क्या होगा, पॉलिटिकल इशू है, ऐसा नहीं है कि यूएस बंद हो जाएगा, अमेरिका जैसा बड़ी देश, बड़ा कंट्री जो है, जो पावरफुल नेशंस में आता है, वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट उसकी वजह से बाजार के सेंटीमेंट जरूर हिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। और कल क्योंकि है मंगलवार 14 नवंबर और कल है बाजार बंद, कल कोई ट्रेडिंग नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सोमवार 13 नवंबर यानी कि मंडे का। और यहां भी आप देखेंगे तो 3 डेज के चार्ट हमने एक साथ खोले हुए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि शुक्रवार मुहूर्त ट्रेडिंग यानी कि 12 नवंबर दिवाली के दिन, और आज यानी कि सोमवार 13 नवंबर। बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या निकल कर आते हैं। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि जो इतवार के दिन यानी कि संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो बाजार में क्लोजिंग हुई है वही है 43,997, 43,997 की क्लोजिंग करके गया था बाजार संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग में 7:15 पे। बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ अच्छा बाजार खुला, मगर वहीं पे ज्यादा संभला नहीं, एक रेंज में चला गया था बाजार। कमेंट करके बताइएगा कल बहुत ज्यादा लोगों का फायदा नहीं बनता। सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग, जैसा कि हमने बताया कि एक परंपरा चली आ रही है, बहुत से लोग उस दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ट्रेड में एंट्री करते हैं, उससे लॉस होता है प्रॉफिट होता है, उसको कोई असर नहीं होता है इतना ज्यादा लॉन्ग रन में, बट एक मुहूर्त है, एक परंपरा है, उसको निभाया जाता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप भी इस तरह की परंपरा को करते हैं बाजार में तो। आज की ओपनिंग क्या हुई निफ्टी बैंक के अंदर, 43,915, छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक के कंपैरेटिव 82 पॉइंट। बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी, बट हाँ एक गैप डाउन ओपनिंग थी 82 पॉइंट की निफ्टी बैंक में आज, और बाजार ओपन होता है 43,915 के लेवल पे, आप देख भी सकते हैं चार्ट में साफ साफ। और देखिए बाजार ने उस वक्त पहले ही 5 मिनट में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच करने की कोशिश की। कल तक वो रेजिस्टेंस है कि शुक्रवार तक वो छोटे छोटे लेवल रेजिस्टेंस के काम कर रहे थे, मगर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये सारे के सारे लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि बाजार 44,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। तो आज बाजार ने अपना ओपनिंग देते ही अपना जो डे हाई बनाया
वो बनाया और उसके बाद फिर बाजार में एक देखेंगे एक बड़ा फॉल देखने को मिला, यानी कि बाजार ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज रीटेस्ट किया, जिसमें थे 43,850, 43,750 और 43,600 तक के लेवल पे जाते हुए देखने को मिला। और फिर बाजार ने तेजी दिखाई कहां से, नीचे के लेवल से। इसलिए हम बताते हैं, देखिए टेलीग्राम चैनल को दोस्तों बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, आपको कुछ और नहीं करना, आपके साथ वहां पे एनालिसिस शेयर की जाती है, कुछ सोच के समझ के एनालिसिस शेयर की जाती है। उस एनालिसिस को आप ब्लाइंडली ना चलें, उसके ऊपर आप अपनी भी एनालिसिस बनाएं, समझें और देखें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी आज के लिए, सुबह सुबह हमने आपको बताया था, आपके प्यार से, आपके कॉमेंट्स, आपके लाइक्स जो आते हैं उससे बड़ा असर पड़ता है हमारी टीम को। हालांकि अभी 2 दिन के लिए अवकाश है, बाजार मार्केट हमारा ऑफिस बंद है, आज भी बंद है और कल मंगलवार को भी बंद है। उसके बावजूद हमारी एनालिसिस की जो टीम है, एनालिस्ट जो बैठते हैं, उन्होंने एनालिसिस करी और शेयर करी और बताया कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है आज के दिन, यानी कि बाजार खुलते ही आपको वेट एंड वॉच करना है, बाजार को नीचे जाने दें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से एंट्री बनाएगी। यही निफ्टी में हो और यही बैंक निफ्टी में। तो तुरंत जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और देखिए आज का डे हाई कब बना बाजार के अंदर, बाजार में आज का डे हाई था 2:30 बजे के आसपास, यानी कि 2:30 पर, वो था 43,971। हमने निफ्टी बैंक के लिए क्या बोला था सुबह, अगर बाजार में ओपनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के लिए था 19,500 से ऊपर और निफ्टी बैंक में था 44,000 से ऊपर की अगर क्लोजिंग करके जाता है बाजार तो बहुत अच्छे संकेत हो गए। और एक बार मोमेंटम ऐसा बना भी था कि बाजार वो वाले लेवल लाके शायद क्लोजिंग दे सकता है, बट वो वहां पे फेल हुआ। देखिए लो क्या था आज का बाजार का, हमने बताया बाजार खुला, ओपनिंग और उसके बाद बाजार का जो डे लो था वो था 10:30 बजे, एक शार्प फॉल देखने को मिला था और वो था 43,681, यानी कि बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,700 तक को जाके रिस्पेक्ट किया और वहीं से दोबारा से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इसलिए हम बताते हैं कि लेवल्स और रेजिस्टेंस जो हम ध्यान से आपके साथ शेयर करते हैं, ध्यान से बनाते हैं, स्किप करके ना देखें, उन्हें समझें, कोशिश करें, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। उन स्ट्रैटेजीज को समझें, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप कितना है, 290 पॉइंट का। देखिए बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं है, बाजार ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, एक पैनिक सिचुएशन हुई और उसके बाद बाजार ने फिर दोबारा से तेजी दिखाई। और निफ्टी में जिस तरीके से रेंज में था बाजार पूरे दिन, निफ्टी बैंक के अंदर भी बाजार 11:30 बजे के बाद आप देखेंगे तो दोबारा से रेंज में आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल हुआ बाजार के अंदर, अच्छी बाइंग देखने को मिली, एक शार्प बाइंग देखने को मिली और वही सारे के सारे लेवल जो कि रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहे थे 11 बजे तक, उनको सपोर्ट में दोबारा से कन्वर्ट होना पड़ा, यानी कि 750, 800, ये सारे के सारे लेवल आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक होते हुए देखे गए, रेजिस्टेंस और दोबारा से सपोर्ट बन गए। बट नेचुरल है, ऐसा ही होता है बाजार के अंदर। क्लोजिंग समझ लेते हैं, 43,891 खराब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है दोस्तों, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 17 तारीख नवंबर, ये जो हफ्ता है बड़ा ही क्रिटिकल है, हर रोज क्रिटिकल होता है बट ये वीक ज्यादा क्रिटिकल इसलिए रहेगा क्योंकि यूएस शटडाउन का जो खतरा है, कर्ज सीमा को बढ़ाने की जो डेडलाइन है वो 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर है तो बाजार में उथल पुथल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल रीजंस हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि देश बंद हो जाएगा, बट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बाजार को उथल पुथल में रखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 विकल्प बनते हैं, या तो आप बाजार से स्टे अवे रहें, दूर रहें, या फिर बाजार को इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जब आने तक का वेट करें और वहां पे उसको ठहरने का, संभलने का मौका दें और तभी बाजार में एंट्री बने। आप बाय लक, बाय चांस करेंगे तो आप लॉस लेंगे, प्रॉफिट कम लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस तरह की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो क्लोजिंग हुई है 105 पॉइंट नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों की जो आज की क्लोजिंग है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में है जहां पे शुक्रवार की क्लोजिंग थी। बट अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग यानी कि 12 नवंबर संडे के हिसाब से देखें, जो दिवाली के दिन मार्केट जहां बंद होके गया, तो वहां से दोनों के दोनों इंडेक्सेस में आज हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली, यानी निफ्टी बैंक में 105 और वहीं पे निफ्टी में 82 पॉइंट की। बट अब ये क्या ज्यादा खतरे की बात है, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब हम बात करेंगे कि केएनपी टीम ने सोमवार 13 नवंबर के लिए जो आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप शेयर करी थी अपनी, उसमें आप लोगों का कहां बना प्रॉफिट। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में। तो देखिए 13 नवंबर के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी अपने लिए, अपने को यूज करने के लिए और शेयर करी थी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसी बात पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। देखिए और आप बताते हैं एक एक लेवल, आपको लेवल का वेट कीजिए। हम साफ साफ आपको बताते हैं पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस, ये 3 चीजें ही आपको एक अच्छा ट्रेडर और सफल ट्रेडर बनाने की कोशिश करेगी। तो पेशेंस है कि वेट करें, डिसिप्लिन है कि जब आए तो 1 या 2 ही ट्रेड करें, और एनालिसिस मतलब जरूर अपनी भी बनाएं, ताकि हमारी एनालिसिस को जब आप उसके साथ ऐड ऑन करेंगे तो बनाएंगे और अच्छा शानदार प्रॉफिट और उसके साथ नॉलेज भी मिलेगी। पहला था कॉल साइड में 19,435 बिल्कुल आया बाजार में, और उसके बाद बाजार में जो तेजी देखने को मिली वो थी 19,460 तक
निफ्टी गया, यानी कि 25 पॉइंट की बढ़त। जब 25 पॉइंट की बढ़त होती है निफ्टी में तो जायज सी बात है 19,400 की कॉल में आपका बना एक अच्छा सा प्रॉफिट। 19,340 के लेवल नहीं आए तो चर्चा नहीं करेंगे। वहीं पुट साइड में 19,480 ये वही लेवल था जो बाजार का ऑलमोस्ट जब रिवर्सल बाजार में आया था नीचे के लेवल से तो वहां तक पहुंचा था सुबह सुबह, और 11 साढ़े 11 बजे यही लेवल था जहां से वापस से बाजार के अंदर एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बाजार नीचे के लेवल तक गया 19,414, यानी कि 19,480 के वक्त अगर आपने 19,600 की पुट को जब बाय करा तो वहां पे 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली निफ्टी में और वहां पे बना आपका शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिस मत कीजिएगा। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी कॉल साइड और पुट साइड में दो लेवल शेयर किए थे। पहला था 43,850 कॉल लेवल पे और वहां से जो बाजार में तेजी देखने को मिली वो बनी 43,975, यानी कि 125 125 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में। तो जब 125 पॉइंट की निफ्टी बैंक में तेजी बनी तो वहां पर आपकी कॉल जो थी 43,700 की उसमें भी बना आपका अच्छा सा प्रॉफिट। 43,550 के दूसरे लेवल आज नहीं आए तो हम वेट एंड वॉच जैसे हम कहते हैं, पेशेंस और डिसिप्लिन, हम उसमें ट्रेड सेटअप नहीं करते हैं। पुट साइड में 44,065 के लेवल आज देखने को नहीं मिले दिन में, हालांकि 43,750 के लेवल जरूर देखने को मिले थे सुबह सुबह ही, और वहां से जब बाजार नीचे गया तो वो गया 43,680, यानी कि तकरीबन 70 पॉइंट की यहां से गिरावट देखने को मिली। तो वहां भी आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट से बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर हमारे बताए हुए लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका बनता है प्रॉफिट तो हमारी कोशिश होगी कि हम और बेहतरीन लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप सभी रिटेल ट्रेडर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं, छोटे छोटे लॉसेस लिए हैं, वो धीरे धीरे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपना लॉस रिकवर करें। दिन भर बाजार में अगर आप ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आपको लॉस ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि बुधवार यानी कि मंगलवार को बाजार बंद है। 14 नवंबर मंगलवार के दिन बाजार बंद है। तो कल यानी कि बुधवार अगला जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो है बुधवार वेडनेसडे 15 नवंबर। तो क्या निकल कर आते हैं 15 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, देखते हैं फटाफट उसके ऊपर। 50 का चार्ट खुला हुआ है, 15 नवंबर के हिसाब से मैं आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पर अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली है, आप भी हमें दिल खोल के गिफ्ट दे सकते हैं, यही हमारा गिफ्ट है कि आप हमारे को प्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। जिस तरीके से मिठाइयां शेयर करते हैं, खुशियां शेयर करते हैं, ये भी खुशियां हैं, आप शेयर कीजिए उनके साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो आपके नोन में लॉसेस ले चुके हैं बाजार में या जो बिना पेशेंस और डिसिप्लिन के बाजार में काम करते हैं वो भी एक छोटा छोटा शानदार प्रॉफिट बनाए और अपने लॉसेस रिकवर कर पाए। चलिए निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है। बहुत अच्छा बाजार 19,500 से ऊपर सस्टेन करते हुए देखा गया था कल, बट वो थी मोहरा ट्रेडिंग। बट आज बाजार फिर से फेल हुआ। अगर यही रिवर्सल की तरफ होता ऊपर यानी कि 19,500 से ऊपर तो आज हम आपको बताते हैं कि बाजार अब और अच्छी तेजी में है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार घबरा रहा है, बाजार रुका हुआ है, वेट करेंगे। कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है बाजार के अंदर, एक जो रैली थी वो रुकी है, थमी है थोड़ी सी 2 हफ्ते के अंदर, तो अब थोड़ा सा वेट करेंगे। पहला रेजिस्टेंस 19,465, आप ध्यान से देखेंगे तो इसने आज बाजार ने एक अच्छे तरीके से इस पे एक्ट किया और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह निकल कर आ रहा है फिलहाल बुधवार के लिए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,480, घबराना ही नहीं है इस पे। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा आपको तेजी की पोजीशन में धीरे धीरे एंट्री करना है, हर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। अगर आप तेजी की पोजीशन अभी से बना के रखेंगे तो देखिए आप एक गैम्बलिंग करेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट जरूर है, वो है रेजिस्टेंस 19,520, यानी कि शुक्रवार यानी कि इतवार यानी कि जो हमारी दिवाली मोहरा ट्रेडिंग की जो क्लोजिंग थी वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में से इंपॉर्टेंट है 19,465 एंड 19,480, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब तक इन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार क्लोजिंग नहीं देता आप तेजी की पोजीशन में ना जाएं। स्ट्रैटेजी सेम, बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स का मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जब बाजार आए और तभी आप उसमें एंट्री करने की पोजीशन बनाए अपनी। तो समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगी। पहली है 19,410। देखिए यहीं से बाजार में आज हमें दोबारा से रिवर्सल देखने को मिला था, मतलब तेजी देखने को मिली थी जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे। 19,414 बाजार का लो था और वहीं से बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई, दोबारा से 19,460-65 तक के लेवल दिखाने की क्षमता कर पाया निफ्टी। इसलिए हम बताते हैं कि सपोर्ट पे वेट करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वेट करें। जब बाजार एक तरफा ना हो तो ऐसे लेवल्स पे हमेशा इंतजार करें। जब बाजार एक तरफा होगा तो सारी सपोर्ट बहुत एक्टिव काम करेगी और रेजिस्टेंस सारे वीक होंगे, और ये भी होगा बहुत जल्द। बस इंतजार कीजिए क्योंकि अब इलेक्शंस का टाइम है, आपको पता है बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस है।
तो इन सभी न्यूज़ेस को आपको पता होना चाहिए, इन खबरों का पता होना चाहिए, तभी आप बाजार में एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। दूसरा है 19,385, अच्छी सपोर्ट है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे बट अच्छी सपोर्ट है बाजार के लिए बुधवार के लिए। तीसरा है 19,340, बहुत ही शानदार सपोर्ट है बाजार के लिए, निफ्टी के लिए भी। इमीडिएट सपोर्ट जो बुधवार के लिए निकल कर आते हैं वो 19,340 तक के लेवल। और देखिए कल क्योंकि बाजार बंद है हिंदुस्तान का, आज रात में और कल रात में यूएस के मार्केट का क्या इंपैक्ट होगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो लेवल आएंगे केएनपी टीम शेयर करेगी आपको कल की वीडियो में, ताकि आप अलर्ट रहें, ध्यान रहे कि किस लेवल पे आपको पोजीशंस को एंट्री और एग्जिट बनानी है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल तो है ही, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल उसी तरीके से माहौल है। 44,000 से ऊपर की अगर क्लोजिंग करके जाता तो बहुत अच्छे संकेत थे, बट उससे नीचे की क्लोजिंग करके गया तो संकेत नेगेटिव नहीं है, बट थोड़ा अलर्ट रहना है। हम बार बार अब आपको बोल रहे हैं आने वाला पूरा हफ्ता अलर्ट का हफ्ता है। पिछले हफ्ते जैसे हमने आपको बताया था कि तेजी रहेगी, बाजार तेजी दिखाएगा, दिवाली पे अच्छे माहौल बनेंगे, बट अब बाय ऑन डिप्स, और बाय ऑन डिप्स के लिए मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी छूने की जरूरत नहीं है। बाजार रेजिस्टेंस पे आपको बिल्कुल एंटर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका लॉस होगा, ये 100% है। रेजिस्टेंस लेवल समझ लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए बुधवार के लिए 43,975, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। देखिए बाजार ने कई बार इसे कोशिश करी ब्रेक करने की बट फेल हुआ, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल तक ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं आता था, बट अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। दूसरा है 44,070, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बाजार में तेजी करनी है तो 44,070 से ऊपर जब क्लोजिंग देके जाएगा तो तेजी की पोजीशन बनाएंगे, और बाजार को हम देखेंगे 44,250 और 44,400 तक के लेवल पे। ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए बिल्कुल चार्ट आपके सामने खुला है, अब देखिए किस तरीके से चार्ट का पैटर्न बना है, वी शेप बना और वापस से नीचे आ रहा है। अब जब नीचे आ रहा है तो हम रुकेंगे जब तक इस वी को दोबारा से ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेकआउट आने की कोशिश में कम होगा, थोड़ा सा बाजार नीचे आते हुए देखने में आ सकता है आने वाले दिनों में। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें इन बातों का। तीसरा 44,180, अच्छा रेजिस्टेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस को फिर से देख लेते हैं। 44,070 इंपॉर्टेंट है, तेजी बनानी है तो 44,070 से ऊपर की क्लोजिंग देके जाए तब बाजार में एंट्री बनानी है। सपोर्ट समझ लेते हैं, बाय ऑन डिप्स, अगेन बुधवार के लिए भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आए तब बाजार में एंट्री बनाए, जिस तरीके से निफ्टी में भी और आज बैंक निफ्टी में दोनों में हुआ। आप कल की वीडियो जाके देखिए हमारी, जो हमने बनाई थी सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जिसमें हमने शेयर किए थे, यानी कि शुक्रवार को हमने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे, बिल्कुल उसी के तरीके से बाजार काम कर रहा है। तो जब केएनपी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इतनी तो आप भी मेहनत कर सकते हैं कि आपने लाइफ के अंदर एक पेशेंस और डिसिप्लिन जैसे दो वर्ड्स को इमीडिएटली इंप्लाई करें, नहीं तो लॉस होंगे दोस्तों। यही हम चाहते हैं कि ना हो आपके साथ। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 44,850, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रही बट सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए, बुधवार के लिए भी। बाजार बिल्कुल इसके आसपास ही बंद हुआ है, यानी कि 900 के आसपास में बंद हुआ है, तो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं बंद हुआ, बट बाजार के लिए सपोर्ट है। अच्छी सपोर्ट 43,700, अगर बाजार इससे नीचे जाता है, सपोर्ट को तोड़ देता है, क्योंकि 2-3 बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुकी है, इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरी है 43,550, तो इन तीनों सपोर्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,700, 43,550, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस जैसा कि हमने बताया 44,070, तेजी 44,070 से ऊपर की क्लोजिंग जब होगी बाजार के अंदर निफ्टी बैंक में, तो 44,400 तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे हफ्ते भर के अंदर। और गिरावट अगर यूएस की न्यूज जो है वो मूड माहौल को बिगाड़ेगी, खराब करेगी, जो कि आने वाले 2 दिन में हमें दिखेगा, यानी कि आज के यूएस के मार्केट और कल के यूएस के मार्केट, और आज बहुत सारे आंकड़े उनके आने वाले हैं यूएस के, तो उस सभी चीजों को देख के हम बताएंगे कि क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट। तो दोस्तों ये है बुधवार यानी कि 15 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब निफ्टी के लिए बुधवार के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करेगी वो शेयर करेंगे आपके साथ कल की वीडियो में। तो अपना प्यार देते रहें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप सबको दोबारा से केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।